दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिंधु सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है उसे मैं बताऊंगा और सिंधु सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से देखिएगा और आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक का भी बटन प्रेस कर दीजिएगा और हो सकता है तो शेयर कर दीजिएगा। और इसको करने के बाद में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। आज का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे ये रहा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल यानी कि कब से कब तक इसका काल रहा है। आपको 3 सेकंड मिलते हैं, उसके बाद हम आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपको आंसर बताना है, आपको मिलते हैं 3 सेकंड। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता, यानी कि ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, यानी कि घोड़े के अवशेष जो मिले थे वो कहाँ मिले थे। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सूरकोटदा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। आपको इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेल खड़ी क्या हुआ था कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आपको 4 आंसर ऑप्शन दिया गया है, कांस्य युग, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। आपको चार आंसर में से विकल्प को छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी। सिंधु सभ्यता के निवासी शहरी थे। यदि आपको आंसर इसका मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के घर जो थे वो ईंट से बने होते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। तो कपास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कपास। हड़प्पावासी कपास की वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम यानी अग्रणी थे। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, S.A. कर्निंघम, दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। कब खोज किए थे? 1921 में। कब? 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? आपको 4 आंसर मिले हैं, 3 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको देख रहे हैं आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर बताना है आपको। मिलते हैं 3 सेकेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आपको बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करती है? इसका आपको आंसर देना है। एक कूट के रूप में दिया गया है। चलते हैं देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर पे क्या कहता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। इसको बताना है कि उनका विशाल महल और मंदिर होते थे। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। आपको ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है केवल 2, ऑप्शन नंबर ए केवल 2। यानी कि जो 2 है आप कूट के रूप में जो 2 दिया है वही इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना आरंभ किया है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश डैश थी। उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ग आधारित, जाति आधारित। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उचित समतावादी। उचित समतावादी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? क्वेश्चन नंबर 21 का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार किस प्रकार का था? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का आकार था वो किसके आकार में था? तो ये किसके आकार में था? त्रिभुजा आकार में। यानी कि इसका जो आकार था वो त्रिभुजा के आकार का था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक क्वेश्चन दिया गया है कूट के रूप में। क्या है? सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए। सूची जो फर्स्ट है सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए मिलाइए कैसे मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी ए का 1 जो सिंपल है, ए का 1 और बी का 2, बी का 2 और सी का क्या है? सी का 3 और डी का 4। यानी कि क्या है? सुमेलित रूप में दिया ही था और आपको भरमाने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि हड़प्पा जो था रावी नदी पर था, मोहनजोदड़ो सिंधु पर, लोथल भोगवा पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। यानी कि कालीबंगा से जो हल के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव सभ्यता की ईंट का अंकलन आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आंसर को छाटिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कालीबंगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से देखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगन में। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपको आंसर बताना है। आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिलता है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, यानी कि हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, लोथल जो है ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है आपको, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। आपको आंसर बताना है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ऑप्शन नंबर दिया गया है शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान निम्न स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, आपको बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लोथल भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, सबसे पुराना कौन सा शहर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। आपको आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहे से परिचित थे, यानी कि लोहे से परिचित थे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सही हो जाएगा। उस समय लोहे से परिचित लोग नहीं थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि कूट के रूप में दिया गया है, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा तथा सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूट ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मिलाया गया है ये सही सही मिलाया गया है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है, जम्मू कश्मीर है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या है, हैदराबाद महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या है, सूतकागेडर बलूचिस्तान में जो कि पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित था? आपको आंसर दिया गया है चिनाब, सतलज, रावी, सिंधु।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चिनाब, सतलज, सिंध, रावी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। सतलज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीर। धौलावीर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल। लाल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो स्थल घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। यानी कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दो ऐसे भारतीय हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैल। बैल के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृ शक्ति में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मातृ शक्ति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था?
जो सिंधु स्थल है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोट दीजी, यानी कि सूत कोटदा, लोथल, बालाकोट, ये क्या थे? सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित थे, परंतु कोट दीजी जो सिंधु समुद्र तल पर स्थित नहीं था। 51 का क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, सभा भवन, विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभा भवन। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? वो है सभा भवन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 क्या कहता है? लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनवाली। अब यहाँ क्या है? जूता हुआ खेत, गोदी बाड़ा, पकी मिट्टी की बनी हुई महल की प्रकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। आपको कूट दिया गया है, कूट का प्रयोग करते बताइए इस आंसर का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 2 और बी का 1 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? सी का 4 और डी का 3, यानी कि लोथल, गोदी बाड़ा और कालीबंगन, जूता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनवाली क्या है? पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन दिया गया है शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पावासी किस वस्तु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, टीन एवं शीशा, तांबा एवं कांसा, लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। अब क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगन, बड़ावली, हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो है लोथल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते हैं? सिंडल, कॉटन, ए या बी दोनों, हड़प्पा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंडन। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुड़ाल, राखीगढ़ी, हैदराबाद, बड़वाली और रोपड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़ से। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है दैमाबाद नहीं, रोपड़, दैमाबाद से हो जाएगा, सॉरी, यहाँ ऑप्शन नंबर ई गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? दैमाबाद से मिला है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दीजिए। तो क्या है कूट? एक क्या है? चांदी, 2 टीन, 3 सोना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों का आयात करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के, बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मुंडीगाक और सुतोगोई दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुत्कारगेडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुनतासी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी तीनों राइट है। क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर के किन किन औजारों का अंकन हुआ है? बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण आदि जानवरों से अंकन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, हड़प्पा से, बनवाली से। इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगनपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हड़प्पा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस दिया गया है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो है हड़प्पा। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चन्हूदड़ो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया
एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगनपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोथल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ऑप्शन नंबर है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चावल। यानी कि उसमें जौ, दालें, गेहूं खाद्यान्न थी परंतु चावल नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है। कथन ए, हड़प्पा का मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब इसमें आपको कथन और निष्कर्ष के रूप में दिया गया है, अब उसका आंसर देना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा क्या है? उस काल में भारत के कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित तथा सुमेलित कीजिए। यह दिया गया है सूची 1 और सूची 2। क्या है? मांडा, दायमाबाद, कालीबंगन, राखीगढ़ी। और यहाँ सूची 2 क्या है? राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। आपको कूट में क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 3। ऑप्शन नंबर ए का क्या है? 3। बी का क्या है? 4 है। सी का क्या है? 1 है। और डी का 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? राइट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की, लोहा की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा की। अब 74 क्या कहता है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर की, घोड़ा की, गाय की, हाथी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेर की अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? चन्हुद्रणों के उत्खनन का निर्देश किया गया था। तो इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? JH मैके ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता बोला जाता है, उसका वीडियो।
आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। और जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन भी मिलेगा, उसको भी प्रेस कर देना है जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।